दोस्तों, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपने हमेशा लोकसभा के चुनाव में उन चेहरों को देखा है जो किसी पार्टी विशेष से चुनाव लड़ते हैं। जैसे भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी, आम आदमी, तृणमूल कांग्रेस, इन पार्टियों राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को ही आपने हमेशा लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में देखा होगा। लेकिन क्या कहूं, अगर मैं इस बार के चुनाव में आपको अगर नए चेहरे देखने को मिले जो ना कि किसी पार्टी से संबंध रखते हों और ना किसी राजनीतिक दल से, हो सकता है वो एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हों जिनके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो टॉप लिस्ट में आते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा विकास दिव्यकीर्ति के सर के बारे में। आप क्या सोचते हैं, अगर विकास दिव्यकीर्ति सर चुनाव लड़ें तो कैसा रहेगा देश का माहौल? और एक दूसरे शिक्षक हैं जिनका नाम है खान सर। खान सर का हमें नाम आज तक पूरा नहीं पता चला, लेकिन उनके इन जैसे शिक्षकों के रहने की वजह से हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा मजबूत हो सकता है और सुचारू रूप से देश भी संचालित हो सकता है। और इसी के साथ अगर जरा सोचिए कि विकास दिव्यकीर्ति सर, खान सर और इनके साथ अवध ओझा सर और चुनाव लड़ जाएं तो जरा सोचिए चुनाव में किस तरीके का मज़ा आने वाला है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैं और यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा के मामले में ये तीनों टीचर ही नहीं, इनके अलावा और अन्य शिक्षक भी हैं। जरा सोचिए, यह सभी मिलकर के चुनाव लड़ें तो हमारे देश से बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो सकती है। युवाओं से तो मैं यही कहूँगा कि इन सभी शिक्षकों को फोर्स करिए कि ये सभी शिक्षक चुनाव लड़ें और इस देश की पार्लियामेंट में शामिल हों। हमारे खान सर, फिजिक्स वाले सर और विकास दिव्यकीर्ति सर, अवध ओझा सर, ये सभी टॉप यूट्यूबर्स और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने वाले शिक्षकों में से एक हैं। इन सभी शिक्षकों को चुनाव में मैदान में आना चाहिए और देश की राजनीति को संभालना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही देश